हनुमान जी और भीम दोनों ही अपने युग के सबसे शक्तिशाली नायक हैं। पर क्या आपको पता है, हनुमान जी भीम के बड़े भाई भी हैं, क्योंकि दोनों ही पवन पुत्र हैं। महाबली भीम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। उनके पराक्रम और शक्ति की गाथा बहुत प्रचलित है, पर आज हम पवन पुत्र भीम की वो गाथा सुनेंगे जिसमें उन्हें हार माननी पड़ी। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जिससे हम भी अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं, और यही सीख हमारा जीवन और भी सफल बना सकती है। और यही तो हमारा धर्म सिखाता है, इन महागाथाओं से सीख लेकर अपने जीवन को और भी सुखी, सुंदर और सफल बनाना। महाबली भीम पवन पुत्र और महाशक्तिशाली थे। उनको इस शक्ति का बहुत अहंकार हो गया था। वो अपने आप को अजय और सर्वशक्तिमान समझने लगे। बात तब की है जब पांडव वनवास में थे। एक हवा के झोंके के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सुगंध से भरा पुष्प द्रौपदी के पैरों में आकर गिरा, जिसकी सुगंध ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। द्रौपदी ने ऐसा और पुष्प पाने की इच्छा दिखाई। भीम वो इच्छा पूरी करने के लिए हवा की दिशा में चल पड़े। उन्हें रोकने पर उन्होंने घमंड से भरे स्वर में कहा, इस पुष्प को लाना मेरे लिए क्षण भर का कार्य है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मार्ग रोक सके। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गए। ये मार्ग गंडमदन पर्वत की ओर जाता था। जंगलों से होते हुए पहाड़ों के बीच में से वो जब गुजर रहे थे, अचानक उनके सामने एक विशालकाय पूंछ आ गई, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। उस युग में लोग बहुत आदर और सत्कार से रहते थे। चाहे पशु हो या मनुष्य, किसी को भी लांग कर नहीं जाते थे। भीम भी एक सत्कार और आदर से भरे प्राणी थे। चाहे उनमें घमंड था, बट फिर भी वो रुक गए। भीम ने अहंकार से भरे स्वर में पूछा, किसकी पूंछ है जो महाबली भीम का मार्ग रोक रही है? वो पूंछ एक वृद्ध वानर की थी, जो वहां आराम कर रहे थे। उन्होंने बड़े ही भरे स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करना पुत्र, मैं अत्यंत वृद्ध हूं और अस्वस्थ भी हूं। मेरे शरीर में तो इतना बल भी नहीं है कि मैं अपनी पूंछ हिला सकूं। वो वृद्ध वानर ने भीम से आग्रह किया कि वो उनकी पूंछ हटा दें, जिस पर भीम ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र भीम एक साधारण वानर की पूंछ हटाऊंगा? वानर के दोबारा आग्रह करने पर भीम ने अपनी शक्ति से उस पूंछ को हटाने का साहस किया। उन्हें लगा ये एक सहज कार्य होगा, पर वो पूंछ अचल थी। भीम ने अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगा दी। जिन मांसपेशियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, वो आज कांप रही थी। शायद भीम को यह दुर्बलता जीवन में पहली बार महसूस हुई थी। पसीना बह रहा था, शरीर कांप रहा था, परंतु पूंछ अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली थी। भीम थक कर हार गए थे, पर जीवन में पहली बार यह एहसास हो रहा था भीम को। उन्हें यह सब असंभव लग रहा था। उन्हें यह पता चल चुका था कि वो वानर कोई साधारण प्राणी नहीं। उस समय भीम का अहंकार टूट चुका था और बड़ी ही विनम्रता से उस वृद्ध वानर से क्षमा मांगी। उन्होंने हारे हुए स्वर में बोला, हे महाशक्तिशाली, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी, जाने अनजाने में अहंकारी हो गया था। कृपया बताएं, आप कौन हैं? तब वह वृद्ध वानर ने नम्रता से भीम के सामने अपनी पूंछ हटाई और अपने असली रूप में भीम को दर्शन दिए। वो वानर और कोई नहीं, पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी थे। हनुमान जी के दर्शन करते ही भीम ने हाथ जोड़े और कहा, भ्राताश्री, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया और समझाया कि ये सब भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए एक लीला रची थी, और भीम को वरदान दिया कि जब भी वो हनुमान जी को याद करेंगे, वो उनकी सहायता के लिए जरूर आएंगे। उन्होंने भीम को कुबेर के बगीचे का रास्ता भी बताया, जहां एक तालाब में वो सुगंधि का पुष्प उगते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक गाथाएं हम और हमारी आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा बन सकें। हम इन सब से कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।